जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का मैथ, जो कि चैप्टर 8 है, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग एकदम डिटेल से पढ़ेंगे, बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे हम लोग टारगेट करेंगे क्लास 10 के लिए। ठीक है, इसमें आप क्लास 10 का सभी मॉडरेट लेवल, हाई लेवल, मीडियम लेवल, जैसे भी क्वेश्चन रहेंगे सारे क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। इसको हम लोग एक्सरसाइज वाइज एकदम बढ़िया से पढ़ लेंगे। इसमें हम लोग समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इसके हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में समझते हैं। ठीक है ना, कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इसके फार्मूले कौन कौन से हैं, सारे फार्मूले को डिस्कस करेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास से हम लोग जब भी इसकी मैथ की करेंगे तो हम लोग 8.1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कहीं कहीं पर देखिए चैप्टर 8 होगा किसी का चैप्टर 7 होगा, किसी का चैप्टर 9, कुछ भी हो सकता है। और ये सभी बोर्ड के लिए है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, जितने भी बोर्ड हैं सभी बोर्ड के लिए है ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में इसमें हम लोग डिटेल से एकदम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो यहाँ पे आपको याद रखना है एक समकोण त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में याद रखना है? समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये एक प्रकार का कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का क्या मतलब होता है? वह त्रिभुज जो 90 डिग्री का कोण बनाता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो ये कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो इस त्रिभुज को हम लोग बोल देते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है, इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। अब इसको मान लेते हैं, इसका कुछ नामकरण कर देते हैं, ए बी सी। ये इसका क्या हो गया? नामकरण हो गया। तो इसमें आप ध्यान देंगे जो सबसे बड़ी वाली भुजा रहेगी, जो सबसे बड़ी वाली भुजा रहेगी उसे हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। सबसे बड़ी वाली भुजा क्या होती है? कर्ण बोलते हैं। सबसे बड़ी वाली भुजा को क्या बोला जाता है? कर्ण बोला जाता है। सबसे बड़ी वाली भुजा को क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे बनता है थीटा। यहाँ पे क्या बनता है? थीटा। और थीटा के ठीक सामने वाली भुजा को क्या बोल देते हैं? लंब। थीटा के ठीक सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। और जो भुजा बच जाती है या जो सबसे छोटी भुजा होती है उसको क्या बोल देते हैं? आधार बोल देते हैं। इतनी बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे क्या, कि समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, एक होता है कर्ण, एक होता है लंब, एक होता है आधार। ठीक है, तो सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाती है? कर्ण। सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाती है? कर्ण। और थीटा के ठीक सामने वाली भुजा क्या हो जाती है? लंब। और जो सबसे छोटी भुजा होती है या जो भुजा कर्ण और लंब के अलावा बच जाती है उस भुजा को हम लोग क्या बोल देते हैं? आधार बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? आधार। तो समकोण त्रिभुज के लिए कुछ पाइथागोरस प्रमेय है। कुछ क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। इन पाइथागोरस प्रमेय को आप लोग याद करेंगे। पाइथागोरस जो थ्योरम है, जो प्रमेय है, जो सूत्र है, इनको आप याद रखेंगे। ठीक है ना, देखिए सूत्र क्या है? मेनली सूत्र एक ही है, क्या? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। फार्मूला एक ही है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी से हम लोग डिराइव करके दो फार्मूला और बनाते हैं। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये मेन फार्मूला होता है। इसी से डिराइव करके हम लोग लंब का भी मान निकाल लेते हैं और आधार का भी मान निकाल लेते हैं। देखिए, अगर कहीं पर कर्ण दिया है तो आप मतलब लंब और आधार दिया है तो आप कर्ण का मान निकाल सकते हैं इस फार्मूला के थ्रू। अगर लंब दिया है तो आधार निकालना, मतलब लंब दिया है तो आपको कर्ण आधार निकालना, जो निकालना रहेगा आप उसको निकाल लेंगे और फार्मूला आप डिराइव कर सकते हैं। देखिए, जैसे यहाँ से हमको किसका मान चाहिए? लंब का मान चाहिए। ठीक है, अगर हमको लंब का मान चाहिए तो लंब स्क्वायर बराबर हम लोग लिखेंगे, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या रहेगा? कर्ण स्क्वायर। ये फार्मूला हो गया। यहाँ से हमको किसकी वैल्यू चाहिए? लंब का मान चाहिए, तो लंब स्क्वायर बराबर फार्मूला हो जाएगा कर्ण स्क्वायर और आधार स्क्वायर इधर प्लस में उधर चला जाएगा माइनस में, तो एक फार्मूला ये बन जाएगा लंब स्क्वायर बराबर फार्मूला हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसी तरीके से आप आधार स्क्वायर बराबर फार्मूला निकाल सकते हैं, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार स्क्वायर बराबर फार्मूला निकाल सकते हैं, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये 3 फार्मूला है, मेनली फार्मूला एक ही है, आप उससे डिराइव करके 2 और बना सकते हैं। देखिए, इसको बेसिक तो मतलब बात यह है कि बनाने की जरूरत नहीं है। आप एक फार्मूला याद रखेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये फार्मूला याद रखेंगे, इसी पे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? वह त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होता है? वह त्रिभुज जो 90 डिग्री का कोण बनाता है। वह त्रिभुज जो 90 डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, उस त्रिभुज को क्या बोल देते हैं? समकोण त्रिभुज बोल देते हैं। उस त्रिभुज को क्या बोल देंगे? समकोण त्रिभुज बोल देंगे। ठीक है, उस त्रिभुज को क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। यानी कि वह त्रिभुज जो 90 डिग्री का कोण बनाता है उस टाइप के त्रिभुज को हम लोग क्या बोल देते हैं? समकोण त्रिभुज बोल देते हैं। ठीक है, इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट लेंगे या इसको नोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमिति के अनुपात के बारे में। अब हम लोग इसके आगे पढ़ लेते हैं त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन कौन से हैं। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, हमेशा आप लोग याद रखेंगे कि त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होंगे? 6 अनुपात। त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होंगे? 6 अनुपात। इन 6 अनुपात को आपको याद रखना है। त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होते हैं? 6। बोलेंगे त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होते हैं? 6। कोई आपसे पूछता है त्रिकोणमिति के कितने अनुपात, तो आप बताएंगे त्रिकोणमिति के कुल 6 अनुपात होते हैं। तो देखिए, पहला होता है साइन। ठीक है, साइन। दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन, चौथा होता है कॉसेक, चौथा क्या होगा? कॉसेक, पांचवा होता है सेक, छठवां होता है कॉट।
ठीक है। त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होंगे? 6। त्रिकोणमिति के अनुपात कितने होंगे? 6। sin cos tan cosec sec cot, इनको याद कैसे करेंगे? तीन अलग याद करेंगे, तीन अलग याद कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्या है? sin cos tan cosec sec cot याद करेंगे, sin cos tan cosec sec cot, sin cos tan cosec sec cot। ये त्रिकोणमिति के क्या है? 6 अनुपात, ठीक है। तो त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होते हैं? 6 अनुपात होते हैं। इस चीज को आप एकदम दिमाग में डाल लेंगे कि त्रिकोणमिति के 6 अनुपात sin cos tan cosec sec cot, 6 अनुपात आपको याद रख लेना है। अब इनके बराबर कुछ ना कुछ फार्मूला होता है। sin के बराबर फार्मूला होता है, cos बराबर फार्मूला होता है, tan बराबर फार्मूला होता है, sec बराबर, cosec बराबर, cot बराबर, इनके बराबर फार्मूला होता है जो आप फार्मूला आगे यूज करेंगे, ठीक है। तो फार्मूला याद करने के लिए बहुत घबराने वाली बात नहीं, आपको एक बढ़िया सी ट्रिक बता दे रहे हैं, उस ट्रिक को आप लोग नोट कर लीजिएगा, आप फार्मूला को याद कर लेंगे, ठीक है। ट्रिक क्या है? sin cos tan, इन तीनों के लिए फार्मूला है, इन तीनों के फार्मूला के लिए ट्रिक है लाल बटे कक्का। फार्मूला के लिए ट्रिक क्या है? लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, बोलेंगे लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। यहाँ पे लाल बटे जो कक्का है, जो यल है, यल डिनोट करेगा किसको? लंब को। यल डिनोट करेगा किसको? लंब को। ए डिनोट करेगा यहाँ पे आधार को। ए किसको डिनोट करेगा? आधार को। के किसको डिनोट करेगा? कर्ण को। के किसको डिनोट करेगा? कर्ण को, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में तीन चीज होता है, लंब, आधार और कर्ण। तो यहाँ पर जो यल है डिनोट करेगा किसको? लंब को। यहाँ पर जो ए है यानी कि ये किसको डिनोट करेगा? आधार को। जो के है ये किसको डिनोट करेगा? कर्ण को डिनोट करेगा। इस बात को याद रखेंगे। फार्मूला क्या रहेगा? लाल बटे कक्का। इन तीनों के लिए फार्मूला क्या रहेगा? लाल बटे कक्का। सीक्वेंस में है sin cos tan cosec sec cot, sin cos tan cosec sec cot। तो देखिए sin बराबर फार्मूला होता है, ये ऊपर से आपको लिख लेना है। देखिए लाल बटे कक्का, तो लंब बटे कर्ण जो है ये फार्मूला किसके बराबर है? sin के बराबर। तो sin बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। सीधा सीधा आपको लिख देना है लंब बटे कर्ण। sin बराबर फार्मूला क्या होगा? लंब बटे कर्ण। sin बराबर फार्मूला होगा लंब बटे कर्ण, ठीक है। उसके बाद क्या है? cos, तो बीच वाला है cos। cos का फार्मूला क्या है? आधार बटे कर्ण। cos बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। cos बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। cos का फार्मूला आधार बटे कर्ण। उसके बाद होता है tan। tan का फार्मूला क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। tan का फार्मूला हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब बटे कर्ण पहला फार्मूला हो गया, ठीक है। लंब बटे कर्ण। sin बराबर फार्मूला बोलेंगे लंब बटे कर्ण। cos बराबर फार्मूला बोलेंगे आधार बटे कर्ण। cos बराबर फार्मूला बोलेंगे आधार बटे कर्ण, ठीक है। tan बराबर फार्मूला बोलेंगे लंब बटे आधार। बोलिए लंब बटे आधार। लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। इस फार्मूला को आपको एकदम से याद रखना है कि sin का फार्मूला लंब बटे कर्ण, cos का फार्मूला आधार बटे कर्ण, tan का फार्मूला लंब बटे आधार। फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ट्रिक याद रखना है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का से काम किसका हो जाएगा? किसका काम हो जाएगा? sin cos tan का। किसका काम हो जाएगा? sin cos tan का। अब देखिए एक चीज या तो आप ऐसे याद कर लीजिए या तो उसका भी आपको ट्रिक बता दिया जाता है। देखिए sin का ठीक उल्टा होगा cosec, cos का उल्टा होगा sec, tan का उल्टा होगा cot। क्या बोला मैंने? sin का उल्टा होगा cosec, cos का उल्टा होगा sec, tan का उल्टा होगा cot। ये इसके अपोजिट होते हैं, तो आप इनको इस तरीके से याद कर लीजिए, या तो आप इसके लिए एक फार्मूला, एक ट्रिक बना लेंगे। वो ट्रिक क्या हो जाएगी? इसी ट्रिक को आपको पलट देना है। ट्रिक को क्या कर देना? पलट देना। लाल बटे कक्का, जिसको कर देना कक्का बटे लाल। तो ये फार्मूला आपका क्या बन जाएगा? कक्का बटे लाल। तो ये फार्मूला क्या बनेगा आपका? कक्का बटे लाल। और यहाँ पर वही चीज सब डिनोट करेगा। के किसको डिनोट करेगा? कर्ण को। ए किसको डिनोट करेगा? आधार को। यल किसको डिनोट करेगा? लंब को, ठीक है। प्रदर्शित करेगा, दिखाएगा। तो cosec बराबर फार्मूला पहले भी है cosec, तो cosec बराबर फार्मूला हो जाएगा कर्ण बटे लंब। cosec बराबर फार्मूला हो जाएगा कर्ण बटे लंब। अगर sec की बात करें, sec बराबर फार्मूला हो जाएगा कर्ण बटे आधार। sec बराबर फार्मूला हो जाएगा कर्ण बटे आधार। अगर लंब इसकी बात करें cot की, cot बराबर फार्मूला हो जाएगा आधार बटे लंब। cot बराबर फार्मूला हो जाएगा आधार बटे लंब। तो ये हो गया त्रिकोणमिति के अनुपात। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं और ये 6 अनुपात के फार्मूले भी हो गए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति में जो sin होता है, cos होता है, tan होता है, इनके कुछ डिग्री में कुछ मान होते हैं। जैसे sin 0 डिग्री पे इसका मान क्या होता है, sin 30 डिग्री पे इसका मान क्या होगा, sin 45 डिग्री पे इसका मान क्या होता है, sin 60 डिग्री पे इसका मान क्या होता है, sin 90 डिग्री पे इसका मान क्या होता है, ठीक है। इस तरीके से इसके कुछ ना कुछ क्या है, मान है। उस मान को हम लोग समझते हैं, उसको पढ़ते हैं, लिखते हैं। अब इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या कि जो हमारा ये टेबल बना हुआ है sin cos tan cosec sec cot का, इनका कुछ ना कुछ एंगल पे मान होता है। इस मान को हम लोग रटेंगे नहीं, निकालना सीखेंगे कि इनका मान कैसे होता है, ठीक है ना। इनका मान निकलता कैसे, तो देखिए अगर आप पहला वाला याद करना चाहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, उसको याद कर लेंगे, ठीक है। तो पहले बात देखिए, अगर आप पहला वाला याद कर लेते हैं तब कैसे निकलेगा वो वाला भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर पहला वाला भी नहीं याद हो पा रहा तो उसके लिए भी मैं आपको अलग से ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है।
तो पहले देखिए अगर साइन 0 डिग्री की बात करें तो देखिए त्रिकोणमिति के इधर अनुपात लिखे, इधर सब एंगल लिखे हैं, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री पर साइन का मान कितना होता है 0, साइन 0 पे 0 का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री पर कितना होता है 0, ठीक है। साइन 0 डिग्री थीटा का मान कितना होगा 0, साइन 30 डिग्री पर कितना होता है 1/2, साइन 30 पे कितना होगा 1/2, साइन 30 पे 1/2, साइन 45 पे होता है 1/√2, साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, साइन 45 का मान क्या होगा 1/√2, साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, साइन 60 का मान क्या होगा √3/2, साइन 90 का मान कितना होता है 1। अगर ये पहली टेबल आपको याद हो गई, साइन वाली टेबल अगर आपको याद हो गई तो किसी टेबल को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सारी टेबल आप चुटकियों में निकालेंगे, ठीक है, 1 मिनट में निकालेंगे। बस आपको समझना क्या है, ट्रिक इस पे लगेगी, ट्रिक क्या लगेगी अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए साइन 0 का मान कितना होता है 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान कितना होता है 1। ये साइन की टेबल है। अब इसका ठीक अपोजिट, ठीक उल्टा क्या होता है कॉस होता है। तो कॉस ऐसे पलट देंगे, ठीक है। कॉस 0 डिग्री कितना होता है, इधर लिख दीजिए 1, ये वाला √3/2 इधर चला आएगा, ठीक है। तो साइन 45 ऐसे रहेगा, 1/√2 रहेगा, इधर 1/2 चला आएगा, इधर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आई, ठीक है। कहने का मतलब 90 को 0 पे कर देंगे, 60 को 30 पे कर देंगे, 45 का 45 से रहेगा, 30 का 60 चला जाएगा, 0 का 90 चला जाएगा, ठीक है। ठीक उसी को क्या करेंगे पलट देंगे, क्योंकि साइन का ठीक अपोजिट क्या होता है कॉस होता है, ठीक है। साइन 90 बराबर क्या होगा cos 0, साइन 90 बराबर क्या होता है cos 0, साइन 60 बराबर क्या होता है cos 30, साइन 45 बराबर क्या होता है cos 45, 45 बराबर रहेगा, और साइन 30 बराबर क्या होता है cos 60, साइन 0 बराबर क्या होता है cos 90। ये इसकी टेबल हो गई, साइन और cos की ये टेबल हो गई, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, tan वाला अगर आपको निकालना है, कौन सा निकालना है tan वाला अगर आपको निकालना है, तो देखिए tan वाला कैसे निकलेगा इस चीज को ध्यान समझिएगा। आपको क्या करना है cos का sin में भाग कर देना है, cos का किस में भाग कर देना sin का। जैसे आपको पहले निकालना है तो 0/1 है, तो 0/1 से आपको क्या कर देना है भाग लगाना है, किससे भाग लगाना है 0/1 से। तो जब 0/1 यानी कि 1 का आप 0 में भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 1 का 0 में भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। देखिए अगर 0 है और किसी नंबर से भाग करते तो हमेशा क्या आएगा 0 आएगा, अगर ऊपर नंबर है नीचे 0 है तब हमेशा क्या आएगा इनफाइनाइट आएगा। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी नंबर से 0 में भाग करते हैं तो हमेशा आंसर क्या आएगा 0 आएगा, और अगर आप किसी नंबर को 0 से भाग देते हैं तो हमेशा क्या आएगा आंसर इनफाइनाइट आएगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो 1 का 0 भाग करेंगे कितना आ जाएगा 0। अब 1/2 और √3/2 है, 1/2 है और √3/2 ये सब भाग में है, ठीक है। तो भाग में आपको पता है पलट जाता है, एक तरफ का 1/2 भाग का गुणा हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से 2 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा √3, 1/2 क्या आ जाएगा √3, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा 1/√3, ये आंसर आ जाएगा। अब इसी तरीके से 45 वाला आप निकालेंगे, 1/√2 है, भाग करना है आपको, केवल बस क्या करना है भाग, 1/√2 है और 1/√2, 1/√2 का 1/√2 भाग करेंगे तो पलट दीजिए, गुणा में हो जाएगा, √2 बटे क्या हो जाएगा 1, √2 से √2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर 1 आ जाएगा। तो tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है। इस तरीके से हम मान निकालेंगे। फिर इस तरीके से ये वाला निकालेंगे 60 वाला, तो भागे लगाना है आपको, √3/2 फिर 1/2 में क्या करना है भाग कर देना है, इसको पलट देंगे, √3/2 का 2 ही रहेगा, भाग गुणा में चला जाएगा, 2 बटे क्या हो जाएगा 1, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा √3, ठीक है। तो tan 60 का मान क्या हो जाएगा √3। इसी तरीके से 90 का निकालेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि 0 का भाग आप किसी भी नंबर में देते तो हमेशा आंसर क्या आ जाएगा इनफाइनाइट आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा इनफाइनाइट। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी टेबल वाली, ठीक है। अब देखिए जैसे साइन का उल्टा cos होता है उसी तरीके से tan का उल्टा cot होता है, तो ये इनफाइनाइट वाला इधर चला आएगा, ठीक है, ये √3 इधर चला आएगा। सेम सीक्वेंस में tan 45 का मान जो होता है वही cot 45 का भी मान होता है, 1/√3 इस तरफ चला जाएगा और ये 0 जो है इधर चला आएगा, ठीक है ना। यानी कि सेम अपोजिट होगा, साइन का उल्टा cos होता है और इसी तरीके से tan का उल्टा क्या होता है cot होता है, ठीक है। tan का उल्टा क्या होगा cot। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और cosec का उल्टा क्या होता है sec होता है, ठीक है। टेबल एकदम आपको आराम से बताया जा रहा है ना। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, cosec थीटा जो होता है, cosec थीटा आप कैसे निकालेंगे, इन दोनों का ऊपर ऊपर भाग करेंगे, 0 का 1 भाग करेंगे, इनफाइनाइट आ जाएगा, √3 से √3 कट गया, 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। √1 से कट जाएगा, √2 आंसर हो जाएगा, √3 है और 2 है तो 2/√3 इसका हो जाएगा, इनफाइनाइट का 0 भाग करेंगे 1 आएगा। ऐसा कुछ नियम नहीं है, लेकिन आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी को उल्टा पलट देंगे तो सही हो जाएगा, ये 1 इधर चला आ जाएगा, 2/√3 इधर आ जाएगा, √2 ये रहेगा, 2 का 2 और इनफाइनाइट इधर हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी टेबल हो गई साइन cos tan cosec से cot की। अब
अब हम लोग और फार्मूला देख लेते हैं जो अन्य फार्मूले हैं। आगे जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। बाकी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जब सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज को, तब वहां से जो भी क्वेश्चन जो भी फार्मूला लगेगा उस फार्मूला को हम लोग लगाएंगे। ठीक है, पहला देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको सीधा सीधा रखना है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, दूसरा होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - sin स्क्वायर थीटा। यहीं से डिराइव किया गया, आप इसको आराम से निकाल लेते हैं। ठीक है, sin 90 - थीटा होता है cos थीटा के बराबर, cos 90 - थीटा होता है sin थीटा के बराबर, tan 90 - थीटा होता है cot थीटा के बराबर, sec 90 - थीटा होता है cos थीटा के बराबर, cot 90 - थीटा बराबर होता है tan थीटा के बराबर। इसको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। देखिए sin का उल्टा क्या होता है cos, cos का उल्टा क्या होता है sin, tan का उल्टा क्या होता है cot, sec का उल्टा क्या होता है cosec, cot का उल्टा क्या होता है tan। बस यही आपको दिमाग में लगा लेना। ठीक है, sin a + b बराबर होता है sin a cos b + cos a sin b, cos a + b बराबर होता है cos a cos b - sin a sin b, cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, 1/tan थीटा बराबर होता है cos थीटा sin थीटा बराबर tan थीटा। ये सभी इंपॉर्टेंट फार्मूले थे चैप्टर 8 के। और इसके अलावा भी जो भी फार्मूले लगेंगे वो हम लोग न्यूमेरिकल करते टाइम वहां पे लगा लेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।